Hello friends, myself Vasu Nigam from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching SS Tutorials and I am MBBS second year student here. Now, तो आज का जो ये वीडियो डिस्कशन है वो एलएन के पैटर्न पर है, ठीक है, कि एलएन में कौन से बैचेज होते हैं। एलएन में काफ़ी डाउट्स है लोगों का, मैं देखता हूँ, क्योंकि बिहार से यूपी से जो स्टूडेंट्स पहली बार वहाँ जाते हैं, गार्जियन को भी कुछ पता नहीं रहता है वहाँ पर, ठीक है, गार्जियन को भी कोई आइडिया नहीं होता है, या डिफरेंट स्टेट से जब स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता, वहाँ पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में अपन पूरा एलएन के जितने डिटेल्स है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट भी होगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, ताकि अपन पूरे 1 साल तक कनेक्टेड रहें हम लोग, ठीक है। 1 साल या 2 साल के लिए जा रहे हो आप तो पूरे 2 इयर्स के लिए अपन आपस में कनेक्टेड रहें, ठीक है। ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें अपन MBBS स्टूडेंट्स आपको काफ़ी बार मैं लाइव सेशन करवाऊंगा, ठीक है, अपने जूनियर से करवाऊंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आता वो भी आप वीडियो देख सकते हो यहाँ पर, वो भी अवेलेबल है। चलिए सब्सक्राइब कर लो, आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले एलएन की बात करते, देखिए एलएन में आपके पास दोस्तों 4 बैचेस के ऑप्शन होते हैं। एक तो नर्चर है, नर्चर उनके लिए होता है जो कि 10th करने के बाद 10th का एग्जाम दिया और 11th से ही एलएन में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए नर्चर बैच होता है। 11th में नर्चर में एडमिशन हुआ, 1 साल वो नर्चर में रहे, फिर अगले साल ही इज़ प्रमोटेड टू इंथ्यूज बैच, मतलब 12th का बैच होता है वो, ठीक है। या दूसरा क्या हो सकता है, डायरेक्टली आप इंथ्यूज में भी एडमिशन ले सकते हो, मतलब आप 11th कहीं और से किए हो और चाहते हो कि नहीं 11th करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हमें एलएन जाना चाहिए, तो यू कैन जंप टू इंथ्यूज, ठीक है। एलएन के साथ साथ दिस सेम सिस्टम इज फॉर सर्वोत्तम, ओके, एंड अदर कोटा कोचिंग्स जैसे कि आपके लिए हो गया सर्वोत्तम हो गया, एलएन हो गया, बिट्रिक्स हो गया, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो पहला एक ग्रुप हो गया आपका नर्चर इंथ्यूज, दूसरा हो गया इंथ्यूज, डायरेक्टली इंथ्यूज में एडमिशन ले सकते हो। तीसरा दोस्तों आपके पास लीडर, यदि आप 11th-12th कहीं और से किए हो या 11th-12th एलएन से ही किए हो, 11th-12th में 12th के बाद नहीं हो पाया, आपको 1 साल और ड्रॉप लेना है, देन लीडर ऑप्शन है आपके पास और अचीवर ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या चुनना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 12th के बाद जब आप ड्रॉप ले रहे हो, जब 12th के बाद दोस्तों आप ड्रॉप ले रहे हो, उस ड्रॉप के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लीडर लो या तो आप अचीवर लो। आप लीडर लोगे कि अचीवर लोगे, कैसे डिसाइड करना है, तो ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ओके, उस वीडियो को देख लेना आप, जस्ट हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया, तो आप उस वीडियो को देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 बैचेज है और ये चारों बैचेज में कब क्या एडमिशन लेना है, दैट इज़ द फुल आइडिया, ठीक है। ये IT हो मेडिकल दोनों के लिए सेम चीज़ें होती है लगभग। IT में अचीवर नहीं होता, उसमें सिर्फ लीडर ही होता है, क्लियर, गेटिंग माय आइडिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आप कुछ लोग बोलते हैं कि एलएन के पास बहुत सारी बिल्डिंग है वहाँ पर, ठीक है, किस बिल्डिंग में एडमिशन है। जब ये मतलब मान लो कि आप जा रहे हो अचीवर में, वहाँ जस्ट गेस आप अचीवर में जा रहे हो, तो अचीवर में कौन सा बिल्डिंग आपके लिए सूटेबल होगा, कुछ लोग ये पूछते हैं। देखिए तो अचीवर में बिल्डिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी मुझसे पूछा गया है, कौन सा बिल्डिंग्स ले हम, तो बिल्डिंग आप डिसाइड नहीं करोगे। देखिए आपको वहाँ पर जो बैच अलॉट होगा दोस्तों, आपको वहाँ पर जो बैच अलॉट होगा, जिस टाइम में एडमिशन ले रहा हो उसके हिसाब से जो बैच शुरू होगा, जो बैच अलॉट होगा, उस बैच अलॉटमेंट एक वो बैच पहले से अलॉटेड है कि भाई इस बिल्डिंग में होगा, ठीक है। तो आपको जो बैच मिलेगा उसके हिसाब से आपको वो बिल्डिंग लेना पड़ेगा, तो आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कौन सा बिल्डिंग मिलेगा, ठीक है। ये आप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एलएन वाले पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा बैच आपको दे रहे हैं। हाँ, बैच कौन सा लेना वो आप डिसाइड कर लोगे, हम ये सेकेंड फेज में ज्वाइन कर रहे हैं या 3rd फेज में ज्वाइन कर रहे हो, तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बिल्डिंग होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एलएन, क्लियर। इसके अलावा बात करोगे दोस्तों एलएन की फ़ीस की, तो ध्यान रखना एलएन की जो फीस है उसमें डिस्काउंट भी मिलते हैं, ठीक है। एलएन की फ़ीस पर आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। डिस्काउंट में क्या क्राइटेरिया होता है, नीट, प्रीवियस ईयर्स, रैंक क्या था आपका, उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है शायद, और 12th के मार्कशीट पर भी पहले तो डिस्काउंट मिलता था जो हम लोग के समय, लेकिन नीट प्रीवियस ईयर्स रैंक पर तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है। और जिन्होंने KVPY या ऐसा कुछ भी एग्जाम्स आपने पास किए हो तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो एलएन के बारे में ये डिस्काउंट जरूर आप वहाँ जाकर डिस्कस करना, पता करना डिस्काउंट के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ उससे हेल्प जरूर होगा दोस्तों, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो डिस्काउंट के बारे में जरूर वहाँ पता कर लेना, डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, तो वहाँ जाकर आप एक बार पता कर सकते हो, ठीक है। और एलएन के एडमिशन के लिए एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो अचीवर की बैचेज की बात करूँ मैं या लीडर की बैचेज की बात करूँ, तो ये अचीवर और लीडर देखिए नीट के पहले से भी शुरू हो जाते हैं बैचेज, ठीक है। नीट के एग्जाम से पहले से, नीट का एग्जाम अभी आने वाला है अपने 7 मई को शायद है, तो उससे पहले भी मतलब मार्च के अप्रैल से बैचेज, एक बैच अचीवर का एक बैच लीडर का में भी शुरू हो जाता है। जो बच्चे को लगता है कि नहीं मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, कि मेरा नहीं होगा, तो वो लोग अचीवर और लीडर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद हर मंथली प्रोबेबली मंथली या मंथ में 2-2 बैच भी 2-2 फेज भी शुरू होता है इसका, ठीक है।
ओके, अचीवर का और लीडर का हर मंथ में आपको 1 से 2 बैचेस शुरू होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। लीडर अचीवर में क्या लेना तो मैं बता ही चुका आपको, अब वीडियो देख लेना, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे ये होता है, बैचेस शुरू कैसे हो रहे हैं, कब होंगे, ये सब आपको एलन का वेबसाइट चेक करना, वहाँ पर सब अनाउंस आपको हो जाएगा। ठीक है, एक बैच लास्ट में भी शुरू होता है दोस्तों, एकदम लास्ट में होगा, मतलब अगस्त सितंबर के आसपास में होगा। अचीवर प्लस करके बैच शुरू होता है, वो बस जो अच्छे जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में लास्ट स्टेप तक पहुँच गए, तो इनकी किसी रीजन से नहीं मिला उनको, थोड़ा 1-2 मार्क्स का, तो वो अचीवर प्लस ज्वाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, गेटिंग आइडिया। तो ये सब बैचेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको कौन सा बैच लेना है यहाँ पर डिपेंड करता है, आपका स्कोरिंग क्या रहा है, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, दैट ऑल विल डिपेंड ऑन यू। और टीचर्स की बात करें तो बैचेज में कोई फिक्स नहीं कि इसमें कौन से टीचर आएंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो पुराने बैचेज होते हैं उसमें थोड़ा अच्छे टीचर्स आते हैं। ठीक है, और जो शुरू के बैचेज होते हैं उसमें थोड़ा सा मतलब मीडियम, लेकिन टीचर्स मिक्स रहेंगे सब में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मेनली तो पढ़ना आप ही को है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ना आप ही को है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टीचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेगा आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है एलन के को ज्वाइन करते समय, बैचेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स कर सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वी विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, and we will certainly try to help you at every step of your preparation. Okay, so thank you for watching. Best of luck.